नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचेश्वर और आज हम बात करने वाले गेट योर राइट रूटीन। आज का टॉपिक है दोस्तों, आप अपने रूटीन को कैसे ठीक करें। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ। बीइंग ए इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर कौन होता है, एक इन्वेस्टर का काम क्या होता है। दोस्तों, एक इन्वेस्टर को पता होता है कि अगर मैं कहीं इन्वेस्ट किया हूं तो उसकी रिटर्न मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसे 1 साल बाद 1,10,000 या 1,20,000 रुपए मिलेंगे, यानी 10 to 20% का रिटर्न। और एक इन्वेस्टर को यह भी पता होता है कि अगर उसने कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है तो उसे लॉसेस भी हो सकते हैं। मान लो कभी आपको एक प्रोग्राम में गए और वहां पर चॉकलेट केक एंड फ्रूट सलाद रखा हुआ है। अगर आपने चॉकलेट केक ना खाते हुए फ्रूट सलाद खाते हैं तो आपने अपने हेल्थ के ऊपर कर दिया है। उसका रिटर्न आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, उसी तरह अगर आपने अपने इनकम या अपने मनी को आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वो तुरंत समझ में नहीं आएगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। अगर आप अपना डेली 1 आवर्स वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं तो उस वर्क की वैल्यू आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म में समझ में आएंगे। तो दोस्तों, आपका जो माइंडसेट है बीइंग ए इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर वाला होना चाहिए। दोस्तों, आप अपने रूटीन को ठीक करिए। अब रूटीन को ठीक करने के लिए आपको शेड्यूलिंग सीखनी पड़ेगी। अब शेड्यूलिंग होती क्या है, मान लो आपको एक ट्रेन पकड़ना है कल 5 बजे। अगर वो आपके शेड्यूल में फिक्स है तो आप प्रॉपर टाइम पे चले जाएंगे और ट्रेन पकड़ लेंगे। बट रेंडमली आपको पता चल रहा है कि मुझे आज शाम को 5 बजे ट्रेन है और आप जाएंगे तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएंगी। दोस्तों, तो आपको शेड्यूलिंग सीखना होगा, क्योंकि जो चीज शेड्यूल होती है वही चीज पूरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाने के लिए एक पेन और पेपर लेना होगा और वो पेपर में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कल आपने क्या क्या एक्टिविटी की है। हर आधे घंटे से 1 आवर के बीच में अगर आपने शावर लिया है, आपने खाना खाया है, आपने जो कुछ भी एक्टिविटी की है तो सब वो लिखना शुरू कीजिए। हाँ, अगर ऐसा ना हो कि कल कोई स्पेशल डे रहा हो और आप उस चीज को लिख रहे, नो, आप उसके एक दिन पहले का शेड्यूल लिखना शुरू कीजिए कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या एक्टिविटीज की है, जिसके कारण आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आप गारंटी देता हूं, अगर आपने 20 चीजें ऐसी लिखी होंगी उसमें से 5 चीजें तो आपको वेस्ट रहेंगी। जो आप नहीं भी करते तो भी आपको वो काम होता, उसके बिना भी आपका काम ये हो जाता। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने वेस्ट काम को हटाना है और जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उसे आपको सुबह करना शुरू करना है, जिससे आपको एनर्जेटिक फील होंगे, आप फ्रेश फील करते हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता मोबाइल से रिगार्डिंग या किसी और के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है उसे आप सुबह करना शुरू कीजिए। अब मैं एक बार पार्क में गया था और एक लड़का साइकिल से जा रहा था। अब उससे मैंने बोला, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो साइकिल को लेकर दौड़ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि सर आप साइकिल पे तो बैठिए। वो बोले मेरे पास में टाइम नहीं है। तो मैंने उनको कहा, सर आप साइकिल बैठेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी तो इसमें कोई डूबे नहीं है? अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप ये बंद करना आप इसे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपके गोल के रिगार्डिंग, आपको क्या अचीव करना। अगर ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको यहां से जाना पड़ेगा ना, अपना डायरेक्ट पहुंच जाओगे। सो दोस्तों, आप अपना गोल क्लियर रखिए, आपको पहुंचना कहाँ है, और एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। और शॉर्ट टर्म जैसे जैसे गोल अचीव होते तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कीजिए और 30 डे एडवांस कैलेंडर बनाइए। जैसे जैसे आपका गोल अचीव होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी लाइफ देखना ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमेशा फ्रेश फील करना शुरू करेंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।